Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आप शादी के बाद कहाँ सेटल होगे. So यहाँ पे 3 पाइल्स है जैसे कि आप देख पा रहे हो. First one is this chick, okay, baby chick, and second one is crab. Last but not the least, यूनिकॉर्न. इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है कैरेक्टर आप उसको चूज कर सकते हो मेडिटेट करके. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चिक चूज़ किया था. चिक ये बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली है इस पर्सन के आने के बाद. एक बेबी भी हो सकता है मैरिज के बाद बहुत जल्दी. तो ये बताता है एक छोटा बेबी है ये, ओके, क्यूट सा, ओके, ये सब हो सकता है आपके शादी के बाद. सो ये बताना चाहता है काफ़ी ब्लेसिंग्स लेके आते हैं ये छोटे बच्चे जो होते हैं. ये बच्चा आपके लिए काफ़ी लकी होगा, ऐसा भी हो सकता है मैरिज के बाद. ओके, अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. ओके गाइस, सो दीज आर योर कार्ड्स. 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स. और यहाँ पे आपके जिस कंट्री पे आप मूव होगे और आपके ऑरेकल्स वो भी देखेंगे कि आप कहाँ शादी के बाद शिफ्ट हो गए. शादी के बाद आप ऐसी जगह पे शिफ्ट होंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइस गिरता हो. अब ऐसी बहुत सारी जगहें हैं आउट ऑफ द कंट्री, इंडिया में भी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, आइस गिरता हो. मनाली, ऐसी जगहों पे आप मूव इन हो सकते हो. कनाडा, आपका यूएस, नॉर्थ अमेरिका पूरा, वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा, यूके, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती हो. ओके, ऐसी जगह में आप मैरिज के बाद शिफ्ट होगे. और आपकी जो मैरिज होगी भाग के होगी गाइस. ओके, सो बुरा मत मानिएगा. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपको फाइट करके ये मैरिज में आप भाग के शादी हो सकती है आपकी. बहुत ज़्यादा मॉनेटरी इश्यूज उस टाइम रहेंगे आपको, बट स्टिल यू विल मैनेज. आप कैसे ना कैसे मैनेज हो कर लोगे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके मैरिज के अगेंस्ट होंगे और बहुत ज़्यादा फाइटिंग चलेगी. आपके परिवार, उनके परिवार हो सकते हैं. ये आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हो सकता है. कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को ही पसंद नहीं करते हो और ये शादी के खिलाफ हो. बट आप दोनों की एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे यहाँ पे पूरी नज़र आ रही है. और आप दोनों एक पास्ट रिलेशनशिप से बिल्कुल निकल रहे होंगे तब आपकी मैरिज होगी इस पर्सन से. ओके, क्योंकि उस चर्च के अंदर बहुत कुछ चल रहा है. जो बैक साइड ऑफ द पिक्चर ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल में देखें, वहाँ पे 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं. तो एक पास्ट मैरिज, पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होगे, तब आपकी न्यू बिगिनिंग होगी. बहुत झगड़े होंगे, उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी एंड आप लोग मूव हो जाओगे ऐसी जगह पे. कंट्री साइड पे आप मूव हो सकते हो क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा फील्ड है यहाँ पे, और वहाँ पे ठंड भी होती है कंट्री साइड पे और धूप भी निकलती है. समर्स में बहुत अच्छी धूप निकलती है, बट उतनी गर्मी नहीं होती जितना इंडिया में होता है. उतनी गर्मी नहीं होती. ओके, 6 ऑफ पेनिकल के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोग सेटल भी वहीं पे ही होगे जहाँ पे आप मूव इन हो जाओगे और आप घर पे ही रहोगे. ये पर्सन आपका ख्याल रखेंगे, ऐसा होगा. 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप अपना घर बनाओगे काफ़ी दूर, मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज में दूर दूर घर बनाते हैं, वहाँ पे आपका घर होगा. एक कंट्री साइड में आपका एक घर होगा और वो आपका स्टेबल होम होगा. उस घर में 9 रूम्स होंगे, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन से. और अगर बैक ऑफ द पिक्चर जाए 6 ऑफ पेंटिकल के साथ, तो काफ़ी मॉनेटरी गेन्स वहाँ से हो जाएगा. इस पर्सन की जॉब भी वहाँ पे ही होगी. कोई हाइपर क्रिएटिव काम ये करते हो अपने हाथों से, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स में एक हाथ है. ओके, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट इनके पास आ जाना, समथिंग लाइक दैट. उस पर ये काम करते होंगे वहाँ पे. मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए आउट ऑफ द कंट्री ही आपकी मैरिज होगी. एंड यहाँ पे कैसल है इस पिक्चर में 6 ऑफ पेनिकल के साथ. तो डेफिनेटली आप वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैसल, एक किंगडम अपना बनाओगे. ये पर्सन बनाएंगे एंड आपको ख्याल रखेंगे. इनके फादर हो सकते हैं और आप हो सकते हो. आप सब मूव हो सकते हो. अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैरिटी करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, ऐसा भी होगा मैरिज के बाद. ओके, आप लोग कई जगहों पे घूमने फिरने भी जाओगे मैरिज के बाद. ओके,
बहुत सारी जगहों पे जाओगे क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन के पास, आपके जो पर्सन है उनके पास और आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वर्क से रिलेटेड आएंगे और बहुत ज़्यादा आप खुश रहोगे। आपके पास किंगडम होगा, वेल्थ होगा, उस कप्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ आपको याद रखनी, एक कप में वहाँ पे सांप है, तो जो भी आपके हस्बैंड और आप करते हो वो दूसरों के साथ शेयर ना करें और दूसरों को उसकी इन्फॉर्मेशन ना दे कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। ओके, कुछ लोग आपसे जेलस होंगे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे लोग। अब ये 7 ऑफ कप्स 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है, तो अगर उसको हम क्लैरिफाई करें तो बहुत सारे लोग आपके सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलेंगे। जब आपकी मैरिज हो जाएगी इस पर्सन के साथ, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो मुझे नंबर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वो है 5, 1, 5, 555 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 6, 7, 9। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 5, 6, 7, 9 ऐसे प्रोग्रेशन हो रहा है नंबर्स का। तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी आगे जाके मैरिज के बाद, ये भी मैं आपको बताई दे रही हूँ। और यहाँ पे आप ऐसी ही जगह में रहोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती हो और समर्स भी आते हो। ओके गाइस, ऐसा होगा, आपका बहुत ही अच्छा है पाइल नंबर 1। अब देख लेते हैं कि ये कौन सी जगहें हो सकती हैं। तो जैसे आपका कार्ड है यहाँ पे थंडर ड्रम, बहुत ज़्यादा बारिश के सीज़न में थंडर स्टॉर्म्स पड़ते होंगे, बहुत ही समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्लियर स्काई होगा और थंडर स्टॉर्म्स भी बचते होंगे यहाँ पे। तो हवाएं बहुत ज़्यादा चलती होंगी, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड टॉकिंग स्टिक के साथ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप ट्रैवल करोगे जैसे मैंने बताया था, एंड आप कृष्ण भक्त हो सकते हो। यहाँ पे इस स्टिक के ऊपर एक मोर पंख लगा हुआ है, तो मे बी आप कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, विष्णु जी के। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और स्पिरिचुअलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। माउंटेन्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स है हल्के फुल्के, तो माउंटेन एरिया भी हो सकता है ये, जहाँ पे आप शिफ्ट हुए और बहुत ठंड पड़ती हो और समर्स भी आते हो, काफ़ी पक्षी होते होंगे वहाँ पे। एंड काफ़ी रॉकी एरिया भी हो सकता है जहाँ पे आप रहे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही ये कार्ड आया है, तो रॉकी एरिया भी हो सकता है, माउंटेन्स के ऊपर आपका घर हो सकता है। ओके, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। अब ये जो एरिया है वहाँ पे जब समर्स होते होंगे काफ़ी गर्मी पड़ती होगी, स्वेट लॉज है यहाँ पे, तो ऐसे आप कैंपिंग करते हो, कैंपिंग का काम भी हो सकता है आपका, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ही आप ट्रैवल करते हो एंड ऑल दैट, और कैंपिंग करते हो, या फिर मैंने जैसे बताया बहुत ज़्यादा घूमोगे फिरोगे, स्टारी नाइट होगा। ओके, बहुत एंजॉय करोगे मैरिज के बाद। और यहाँ पे जैसे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता होगा जिस भी प्लेस में आप रहोगे। ओके, बॉन फायर्स करोगे, एंजॉय करोगे, गाने गाओगे, मस्ती करोगे, पूरी दुनिया को भूल जाओगे आप इस पर्सन के आपके लाइफ में आने पे। जो सन साइंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एरीज, लियो, सैज इस पाइल पे सबसे हैवी है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी सबसे हैवी है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हल्का फुल्का है। ओके गाइस, सो ऐसी ब्यूटीफुल जगह में आपकी प्लेसमेंट परमानेंटली हो सकता है। अब ये मलेशिया हो सकता है, मलेशिया एक बहुत अच्छा कंट्री है। ओके, वहाँ कोलालमपुर, वहाँ पे सी बीच भी है। सो वैसे तो यहाँ पे मुझे कोई सी बीच नज़र नहीं आ रहा है, वाटर बॉडीज़ नज़र नहीं आ रहे, बट दैट इज़ पॉसिबल कि मलेशिया भी आप घूमने जाएं इस पर्सन के साथ। अब चाइना एकदम एग्जैक्ट बैठा है, चाइना में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है, वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं बीजिंग में, सो वहाँ पे भी आपकी परमानेंट सेटलमेंट हो सकता है। एक्वाडोर, क्वाइट तो समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो। सो ये सारे कंट्रीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखा होगा, लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हो आप, तो आप यहाँ पे मूव हो सकते हो। मलेशिया में मलेशिया का एक लैंग्वेज होता है, वो आपको आता होगा। काफ़ी लैंग्वेज एक्सपर्ट हो सकते हैं आपके हस्बैंड, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, सो कब तक आपकी
परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है। 1 ईयर में आपकी परमानेंट सेटलमेंट हो सकती है। आप 1 ईयर से पहले भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड हल्का सा रिवर्स में भी आया है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी मैरिज हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू नीड अ पर्सनल रीडिंग, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी एक क्रैब चूज़ किया था, क्रैब डिनोट करता है कि बहुत ज़्यादा इमेंस आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ और इमोशनल ग्रोथ इस पर्सन के साथ हो सकता है। ओके, एंड ये सी बीच में पाए जाते हैं। हो सकता है सी बीच के आसपास भी आप परमानेंटली मूव हो सकते हो शादी के बाद, जैसे साउथ इंडिया, ऐसे जगहों पे हो सकते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीचेस हो, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जगहों पे। ओके गाइस, सो अब आप देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो दीज आर योर कार्ड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, द हर्मिट, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन, द फूल, एम्परर, जस्टिस। आपके कंट्रीज हम लास्ट में देखेंगे और आपके ऑरेकल भी। सो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, हर्मिट के साथ विर्गो इनका सन साइन हो सकता है, हेवी सैजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा लकी पाइल है ये, जैसे कि मैं अभी देख पा रही हूँ। सारे ही आपके मेजर अरकाना है, आपका एक भी माइनर अरकाना नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान से शादी करने वाले हो। क्रैब यही बताता है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान होगा जिससे आपकी मैरिज होगी, और इमोशनल कंटेनमेंट, इमोशनल बैलेंस इस पर्सन के साथ आपको मिलेगा। तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली कि विर्गो के साथ ये एक माउंटेन एरिया हो सकता है, एक माउंटेन क्लाइंबर हो सकते हैं, माउंटेन्स को क्लाइंब करना इनका काम हो सकता है। एक ट्रैवल व्लॉगर हो सकते हैं ये पर्सन, काफ़ी स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा अवेकेंड होंगे ये इंसान। इनके साथ ऐसी जगहों पे आप डिफरेंट कंट्रीज पे ट्रैवल करोगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड 2 बार है, एक है हर्मिट का कार्ड, एक है फूल का कार्ड। सो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करें इस पर्सन के साथ। ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं ये, एयरपोर्ट में काम करना, फ्लाइट स्टीवर्ड, पायलट, ऐसे कुछ हो सकते हैं। हैंग्ड मैन के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ मे बी आपको 4 मंथ्स के बाद आपकी मैरिज हो जाएगी। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, क्योंकि इनके पैरों पे 4 बना हुआ है। एंड आप ऐसी जगहों पे रहोगी जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ही लंबे लंबे बिग ट्रीज होते हैं, वहाँ पे आप रह सकते हो। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे है तो वाटर बॉडीज़ के आसपास आप रह सकते हो। डेफिनेटली ये एक क्लाइंबर हो सकता है, इनको क्लाइंब करने का शौक हो, एंड माउंटेन्स को जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स यहाँ पे यूट्यूब में करते हैं सब लोग, वैसे ही इनका कुछ काम हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, कि व्लॉगिंग करना, पिक्चर्स लेना, फोटोग्राफी करना, दैट इज़ ऑल्सो इनका जॉब हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ठंडी एरिया में भी आप रहोगे, सनी एरिया में भी रहोगे, छाँव के नीचे रहोगे, ऐसा सब होगा। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पाइल। ओके, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता होगा आप दोनों का। आप दोनों ही एक ही प्रोफेशन में हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब यहाँ पे जो फूल कार्ड है वो ये बताता है कि ये बंदा एक रिस्क टेकर होगा, और आपकी जो मैरिज होगी आप भी रिस्क टेकर हो सकते हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो जो सेकंड लॉट में है। यहाँ पे जो पिक्चर्स मुझे नज़र आ रहे हैं ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आप एक व्लॉगर हो सकते हो, ट्रैवल व्लॉगर, दैट इज़ पॉसिबल। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में, कभी भी आपको रोकेंगे नहीं किसी भी चीज़ में। आपके हस्बैंड किसी जस्टिस सिस्टम में है, आपकी वाइफ किसी जस्टिस सिस्टम में काम करते हो जहाँ पे इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आपका आर्मी हो गया, नेवी हो गया, आपका पुलिस हो गया, नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, क्लरिकल जॉब्स होते हैं, उसमें भी ये पर्सन हो सकते हैं। बट काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, क्योंकि एंजल्स ने इस रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। ठंडी एरिया में आप मूव इन हो सकते हो, तो आपकी मैरिज के बीच में हल्का सा एक डिले हो सकता है, इन द सेंस कि 4 महीने आपकी बातचीत ना हो, समथिंग लाइक दैट एंड ऑल दैट, आपकी बात ना बने। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कोर्ट मैरिज हो सकती है। ये पर्सन ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज से सेकेंड मैरिज में आपके साथ सेकेंड मैरिज में हो सकते हैं, आ रहे हो। इनकी ऑलरेडी एक डॉटर हो, और कुछ लोगों के लिए इनका सन हो सकता है, बट डॉटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है विद द फूल, क्योंकि एक गर्ल है यहाँ पे। ओके, इस डेक में। सो
ऐसा हो सकता है। हर्मिट के साथ थोड़ी सी एज इनकी ज़्यादा हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। एंड जैसे ही आपका वो डिले ख़त्म हो जाएगा 4 मंथ्स का, उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी, फिर आप दोनों की अवेकनिंग और हीलिंग साथ में चलेगी टेम्परेंस के साथ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे, एक दूसरे को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करोगे, जो आपको इस मैरिज में मिल जाएगा। ओके, एंड आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे। ये एक ट्रैवलिंग के जॉब में हो सकते हैं, कोई भी NGO से रिलेटेड काम करते हो, बच्चों से रिलेटेड काम करते हो, प्रोफेसर हो, टीचर, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है विद द एम्परर कार्ड, और काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकता है, काफ़ी लोगों में पॉपुलर, जान पहचान के हो सकते हैं, इनके बहुत क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनका खुद का बिजनेस हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और वाटर बॉडी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी के आसपास आप मूव इन हो सकते हो। जस्टिस सिस्टम है यहाँ पे, एक पास्ट मैरिज, एक पास्ट रिलेशनशिप से निकल रहे होंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन को पूरा सपोर्ट करोगे, चाहे इनकी डॉटर हो नहीं हो। अगर आपकी इन फ्यूचर डॉटर होती है तो वो बच्ची काफ़ी लकी होगी आपके लिए, या इनकी ऑलरेडी डॉटर है तो वो भी काफ़ी लकी बच्ची होगी, क्योंकि वो विर्गो के नीचे ही आया है, हर्मिट के नीचे, तो बहुत ही स्पिरिचुअल वो बच्ची हो सकती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। उस बच्ची का सन साइन सैजिटेरियस हो सकता है सन में, या फिर विर्गो हो सकता है उनके मून में, दैट इज जस्ट चैनल मैसेज। काफ़ी खुश रहोगे इस पर्सन के साथ, यू विल बी वेरी हैप्पी, कंटेंट। तो आप लोग ट्रैवल करते रहोगे काफ़ी जगहों पे, एंड आपका बिजनेस शायद मूवेबल बिजनेस हो सकता है, वॉच का बिजनेस हो सकता है, लैम्प्स का बिजनेस हो सकता है, कप्स का बिजनेस हो सकता है, व्हाट डू यू कॉल, ग्लासेस का बिजनेस हो सकता है, ड्रिंक्स का बिजनेस हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट शॉप हो सकती है इस पर्सन की वहाँ पे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो परमानेंसी हल्की फुल्की है बट मूवेबल है, आप मूव करते रहोगे इस पर्सन के साथ, ऐसी जगह पे होगी आपकी मैरिज। ओके, लेट्स मूव अहेड विद योर ऑरेकल। आपके जो ऑरेकल्स हैं वो है स्टोरी टेलर, फ्रीडम हॉर्स, नेचर स्पिरिट, ये सारे आपके कार्ड्स हैं। सो स्टोरी टेलर ये बताता है कि ये एक स्टोरी टेलर हो सकते हैं, यूट्यूबियन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टोरीज बताते हैं, बहुत सारे चैनल्स है, देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स लाइक दैट। सो उसमें वो लोग स्टोरीज बताते हैं जिससे कुछ आप सीख सको, ऐसा भी हो सकता है, वो इनका काम हो सकता है। कम्युनिकेशन इनका काम हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी इनका काम हो सकता है, काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद द स्टोरी टेलर। मैंने आपको बताया था कि पानी के आसपास होगा, जो मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे ऑरेकल आपके में क्या आया है, जस्ट मैंने उठा के रख लिया, तो एग्जैक्ट वही आया है, पानी के आसपास हो सकता है, बॉनफायर हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉगिंग, वो इनका काम हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो काफ़ी आउट ऑफ द कंट्री आप ट्रैवल करें, काफ़ी क्लियर जहाँ पे आसमान होगा वहाँ पे आप मूव इन कर सकते हो, पानी के आसपास, लेक के आसपास, समुद्र के आसपास, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आपको लेक और पानी ये सब चीज़ें बहुत पसंद होगा। ये पर्सन एक स्विमर हो सकते हैं, अच्छे स्विमर हो सकते हैं, बॉडी इनकी काफ़ी फिट हो सकती है। ओके, एंड फ्रीडम हॉर्स के साथ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आगे पे भी आप मूव इन कर सकते हो जहाँ पे काफ़ी हॉर्स हो। दिस कैन बी अ डेजर्टेड प्लेस जहाँ पे काफ़ी हॉर्स हो, हॉर्स के साथ काम करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। एंड फ्रीडम लवर होंगे ये, आप इनको रोका टोकी ना कीजिएगा। दिस पर्सन कुड बी फ्रीडम लवर, आप भी हो सकते हो। सो ये सारे इनके काम, जॉब हो सकते हैं जो मैं देख रही हूँ। मैरिज के बाद इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा इस पर्सन के साथ, काफ़ी एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, एंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। ओके, नेचर स्पिरिट यहाँ पे ये बताता है कि नेचर के साथ कनेक्ट करते होंगे, नेचर के लिए काम करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। सो नेचर के साथ काम करना, नेचर के व्लॉगिंग्स करना, नेचर के बारे में पिक्चर्स लेना, वीडियोस लेना, बारिश होते हुए वीडियोस लेना, मेडिटेशन वीडियोस बनाना, समथिंग लाइक दैट विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। लोगों को अवेकन करना, उनके चक्रस को अवेकन करना, उनको हेल्प करना, ये सब इनका काम हो सकता है। और डेफिनेटली आप नेचर के वहाँ पे भी रह सकते हो जहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी हो, जहाँ पे स्काई बहुत क्लियर हो, जैसे मैंने बताया था, वाटर बॉडीज़ हो और गर्मी भी पड़ती हो, ऐसी जगह पे भी आप रह सकते हो। मुस्लिम कंट्रीज़ भी हो सकता है कोई, दैट इज़ पॉसिबल कुछ लोगों के लिए। वाटर बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टैरो में भी वही था कि वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जगह पे आप शादी के बाद मूव इन कर सकते हो। ये कोई मुस्लिम कंट्री हो सकता है, यूक्रेन है यहाँ पे, कीव।
सो दैट इज़ पॉसिबल कि आप मुस्लिम हो, ये पर्सन भी वही हो, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे आप मूव हो सकते हो। क्रश रिपब्लिक हो सकता है, देख लीजिए आप, आपके सामने है। पानी, वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। यहाँ ये जो क्रश रिपब्लिक होता है प्राग, इट इज़ लाइक फेमस फॉर कैसल्स। आप ना कासिल बनाओगे वहाँ पे, अपना घर बनाओगे, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे परमानेंटली। आप वहाँ पे कभी भी नहीं रहोगे जहाँ पे आप पैदा हुए हो। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। इस पर्सन की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है या इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपका मैरिज बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर्सन के साथ आपकी एक डॉटर या सन हो सकता है इन फ्यूचर। केनिया, नैरोबी। केनिया बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे क्लियर स्काई रहता है। आप तीनों पिक्चर्स में देख लीजिए, क्लियर स्काई है। ओके, सो ऐसी जगह पे आप रहोगे। केनिया बहुत ज़्यादा फेमस है वाइल्ड लाइफ के लिए। सो यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स हैं। सो इस पर्सन को एनिमल का शौक होगा। नेचर लवर हो सकते हैं, नेचर के साथ काम करते हो, एनिमल्स के साथ काम करते हो, डॉग्स के साथ काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। इनका खुद का एक पेट भी हो सकता है, इनको पेट बहुत पसंद हो सकते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छा पाइल था आपका मैरिज बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड स्पिरिचुअल ट्रैवलर भी हो सकते हो, स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, और काफ़ी लोगों को जेल में हेल्प करते हो। जो लोग बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं है, डेफिनेटली उनको हेल्प करते हो, ये भी आपका काम हो सकता है। 9 मंथ्स में डेफिनेटली आपकी मैरिज हो सकती है इस पर्सन से। आपका कार्ड अपराइट आया है, सो आपका 9 मंथ्स में एग्जैक्ट आपका मैरिज हो जाएगा और आप सेटल होके बाहर चले जाओगे। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. So जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर 3। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये यूनिकॉर्न चूज किया था। सो यूनिकॉर्न वो होते हैं जो आपके सपनों को पूरे करते हैं। ओके, उनका एक हॉर्न होता है यहाँ पे, एंड वो सारे आपके सपने जो हैं इस मैरिज से पूरे हो जाएंगे। यूनिकॉर्न बहुत ब्लेसिंग्स लेके आते हैं आपकी लाइफ में, तो ये कहना चाहता है। ओके, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ओके गाइस, सो ये रहे आपके कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे जो सन साइंस मुझे हैवी नज़र आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैज। पाइल नंबर 1 भी चेक कीजिए, वहाँ पे भी एरीज, लियो, सैज काफ़ी हैवी था। पाइसिस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये सारे सन साइंस यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बी एंड जे आपके नाम में, इस पर्सन के नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। काफ़ी साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हो आप दोनों ही, स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। आपकी जो मैरिज होगी लव मैरिज ही होगी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गए। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको काफ़ी लोगों के साथ झगड़ा एंड बहुत सारे लोगों का तानेबाजी एंड ऑल दैट सब कुछ सुनना पड़ेगा, बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी इज फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। सो वैसा होगा आपका जो मैरिज होगा, वो कोर्ट मैरिज हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आ गई। एक सीक्रेट मैरिज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, छुप के आपकी शादी हो, आउट ऑफ द कंट्री हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो सकते हो। आप काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क कर चुके होंगे, तब जाके आपकी मैरिज होगी। जो लोग स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते उनका ट्विन फ्लेम मैरिज नहीं होता। सो पीपल नीड टू स्टार्ट डूइंग स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल हेल्पिंग पुअर पीपल, एवरीथिंग, तभी आपकी ट्विन फ्लेम मैरिज हो सकती है, और वो भी एक पर्पस की वजह से होता है। सो इस पर्सन के साथ आप आउट ऑफ द कंट्री ही शिफ्ट हो गए, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ यहाँ पे एक घर है, या हो सकता है कि आपके पास एक घर हो, इनके पास एक घर हो, वहीं पे आप शिफ्ट हो गए। मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है लड़की के पास एक घर हो, वहाँ पे आप शिफ्ट हो, उसके बाद आपकी मैरिज हो, समथिंग लाइक दैट। आप लिव इन में आए, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोगों के, सबके लिए नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपकी दोनों की न्यू बिगिनिंग होगी। स्टार्टिंग में थोड़े से टेंशन्स रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर एंड ऑल दैट, बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ें चेंज होंगी और आपका मैरिज इस पर्सन के साथ हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी हु इज़ आउट ऑफ द कंट्री, फार अवे, और आप ये पर्सन किसी का वेट कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपकी मैरिज हो जाएगी। शिप्स जहाँ चलते हो, शिपयार्ड्स जहाँ पे हो, पानी जहाँ पे हो, वहाँ पे आपकी मैरिज हो सकती है। माउंटेन्स जहाँ पे हो, कैसल्स हो, पुराने चर्च हो जहाँ पे बहुत बेल बजते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्च है। यूके में बहुत ज़्यादा चर्च है, बेल बजते रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसी जगह पे आपकी मैरिज हो सकती है।
एंड 2 ऑफ पेंटिकल के साथ इस पर्सन के पास 2 ऑप्शंस होंगे उस टाइम पीरियड में जब आपसे मैरिज हो रही होगी, बट डेफिनेटली आप हाई प्रीस्टेस हो, ये एक हाई प्रीस्टेस है, तो आपको ही चुनेंगे ये, और जो भी आपका दिल कहता है उसी पर्सन से आपकी शादी होगी। अगर आप इंट्यूटिव साइकिक हैं तो आपको पता है, काफ़ी एजुकेटेड इंसान होंगे जिससे आपकी मैरिज होगी। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, सी बीच बहुत ज़्यादा है, वाटर बॉडी, लेक है, रिवर है, माउंटेन्स हैं और ठंडी जगहें हैं। तो ये एक ट्रैवलर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ट्रैवलिंग का काम हो इनका, शिप्स में काम करते हो, नेवी में हो सकते हैं। सो यू नो दैट इज़ पॉसिबल कि ये बैक एंड फोर्थ आपकी तरफ ट्रैवल करें, आपकी घर की तरफ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड यहाँ पे अपने वर्क के लिए इनको दूर जाना पड़ता हो, ये भी हो सकता है, और बैक एंड फोर्थ आपसे मिलने आए, ऐसा हो सकता है। फिर देन आप दोनों बाद में शिफ्ट हो जाओ, सेटल हो जाओ। कुछ लोगों के लिए सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकता है, ये LGBT कम्युनिटी से आप लोग हो सकते हो। आप दोनों ही साथ में मिलके एक घर बनाओगे आउट ऑफ द कंट्री यहाँ पे, या 2 घर आप बनाओगे, ओके। बहुत ही ग्रीनरी भी हो सकता है जहाँ पे आप शिफ्ट हो, ठंड बहुत पड़ती हो, गर्मी भी पड़ती हो और बारिश भी आती हो, मतलब हैवी रेन्स होते हैं। जब रेन होता है तो वहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है, ऐसा मौसम हो, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा आते हो, तेज़ तेज़ हवाएं चलती हों, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्लाउड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हों, और यू नो सी बीच के आसपास हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ वेव्स आते हों, क्लाउडी जगह हो सकता है, थोड़ा सा यू नो बहुत ज़्यादा लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप नहीं रहोगे, आपको पसंद नहीं होगा दोनों को ही, आप दोनों ही लोनर हो सकते हो, तो थोड़ा सा दूर रह सकते हो आप, यू नो जैसे लोग दूर दूर रहते हैं फॉरेन में, पास पास नहीं रहते वो लोग, ऐसी जगह पे आप शिफ्ट हो सकते हो। क्लियर स्काई होगा यहाँ पे, पूरा ही क्लियर स्काई है यहाँ पे, बस एक ही कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स में थोड़ा से माउंटेन्स हैं और यू नो आइस है, तो ऐसा भी जगह हो सकता है जहाँ पे समर्स भी आते हो, तो क्लियर स्काई होता हो। बीचेस भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर्स जो यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वो है 4 2 7 1 3 2, ओके 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रेशन है, यहाँ पे आपका लाइफ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यू नो मैरिज से पहले थोड़े से लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको जुदा करने की कोशिश कर सकते हैं। एक यू नो छोटा सा सेपरेशन आया हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो एक सेपरेशन बीच में आता है, वो आना ज़रूरी है। वो नहीं आया तो फिर बाद में सेपरेशन होने से फ़ायदा क्या है मैरिज के बाद, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट। तो एक सेपरेशन आपका हो चुका होगा बीच में छोटा सा, उसके बाद आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट चलेगा, ओके। अब देख लेते हैं कि कौन सी जगहें हो सकती हैं। ओके सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आपके वो है स्मजिंग सेरेमनी, वुंडेड हीलर, एंशिएंट फॉरेस्ट। सो स्मजिंग सेरेमनी ये बताता है दिस इज़ लाइक अ सेरेमनी आउट ऑफ द कंट्री भी आपका मैरिज हो सकता है, वाइट वेडिंग हो सकती है आप दोनों की, एंड यू नो बाहर वेडिंग हो सकती है, बीच वेडिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये एक यू नो स्मॉल वेडिंग हो सकता है दोस्तों के साथ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, या आप ही दोनों हो, ओके। सेरेमनी का कार्ड के नीचे ही सेरेमनी का कार्ड आया है, तो ये ग्रीनरी एरिया में भी आपकी मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। ज़्यादा लोग तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, यहाँ आप ही दोनों नज़र आ रहे हो, तो मोस्ट प्रॉबली यहाँ पे कोर्ट मैरिज, सीक्रेट मैरिज भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो आप जो सेटल होगे, अब रॉकी एरिया हो सकता है, काफ़ी माउंटेन्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे था, यू नो थोड़ा सा माउंटेन है यहाँ पे, इस पिक्चर में है थोड़ा सा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो माउंटेन एरिया हो सकता है जहाँ पे आप कंप्लीटली सेटल हो पाए, ओके। वुंडेड हीलर, सो डेफिनेटली आप दोनों का दिल थोड़ा सा वुंडेड होगा, उस बहुत सारे लोगों से लड़के आप ये मैरिज कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा वुंडेड फील होगा। आप हील करोगे दोनों एक दूसरे को, ऐसी जगह पे रहोगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल होता हो। वाटरफॉल आपने देखा होगा, ऊंची ऊंची वाटरफॉल्स होती हैं, तो वहाँ पे वाटरफॉल होता हो, सूर्य उदय वहाँ पे बहुत जल्दी होता हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और वाटर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी बहुत ज़्यादा होगा उस जगह पे, ओके। शिप्स बहुत चलते होंगे वहाँ पे, या फिर माउंटेन्स बहुत होंगे, वाटरफॉल्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, देखने के लिए बहुत सारी जगहें होंगी। एंशिएंट फॉरेस्ट के साथ आप फॉरेस्ट एरिया में भी रह सकते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा ये पर्सन ट्रैवलिंग करते तो इनके साथ आपको फॉरेस्ट में भी रहने को मिलेगा मौका, ओके। पुराने फॉरेस्ट जहाँ पे है, बहुत पुराने फॉरेस्ट, वहाँ पे भी आप रह सकते हो, आपका घर वहाँ पे ही होगा।
और ये सारी चीज़ों के पास होगा आपका घर। काफ़ी क्लियर स्काई होगा, सूर्य उदय होता होगा, आप ऐसे देख पाओगे। ओके, यहाँ पे भी सूर्य उदय हो रहा है, सब में सूर्य उदय हो रहा है। लियो इनका सन साइन हो सकता है, आपका हो सकता है। सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ती होंगी उस जगह पे, आप बहुत पीसफुल फील करोगे इस पर्सन के साथ। ओके, अब देख लेते हैं कि ये कौन सी जगह हो सकती है। मैंने 3 ही कार्ड्स पूछे थे बट मुझे 4 कार्ड्स मिले हैं। द फर्स्ट वन इज स्वीडन। स्वीडन पानी के पास है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पानी है, तो पानी के आसपास आप रह सकते हो, स्वीडन में रह सकते हो। यहाँ पे 20% ऑफ द पुलिस स्टेशन क्लोज हो जाता है समर टाइम में, क्योंकि इनका वेकेशन का टाइम होता है, तो ये लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, आइसलैंड में भी आप देख सकते हो यहाँ पे रेनबो है, तो यहाँ पे भी रेनबोज आते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और यहाँ पे भी वाटरफॉल हो रहा है, देख रहे हो आप आइसलैंड में। सो वहाँ पे आपका सेटलमेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे काफ़ी आइस से कवर होता है, ग्लेशियर्स होते हैं। यहाँ पे आइस था एस ऑफ सॉर्ट्स में। सो यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज भी हैं, तो 20 एक्टिव वोल्केनोज हैं यहाँ पे आइसलैंड में। ओके, सो आइसलैंड में भी आप सेटल हो सकते हो। अब आ गया आपका यूएसए। अब आपका इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सब कुछ कवर हो जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आसपास आप शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंग्लिश भी बोली जाती है और बाकी सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो मल्टी कल्चर्ड लोग यहाँ पे रहते हैं यूएसए में, वहाँ पे भी आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद। और कनाडा आ गया। मैंने 3 ही कार्ड पूछे थे बट मुझे ये 3 लास्ट के कार्ड अलग से निकल के आए हैं, तो मुझे लेना पड़ा। कनाडा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप कनाडा शिफ्ट हो सकते हो। वहाँ पे CN टावर है। यहाँ पे जो CN टावर होता है वो एक होटल है एक्चुअली क्यूबेक में, एंड एवरी ईयर वहाँ पे आइस एंड स्नो इससे मेल्ट होता है, इसको साफ़ करना पड़ता है। ओके, ये पूरा आइस से भर जाता है, तो आइस की जगह बहुत ज़्यादा, मतलब आइस हो सकता है, वाटर बॉडीज़ हो सकते हैं, वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हो मैरिज के बाद। आपका सेटलमेंट वहीं पे होगा। ओके, एंड आपका जो मैरिज होगा 6 मंथ्स में हो जाएगा। ये कार्ड रिवर्स में है, तो आपका 6 मंथ से पहले भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 मंथ्स में भी आपकी मैरिज हो सकती है। आप सेटल होकर जा सकते हो यहाँ पे से, और सेटल हो सकते हो इस सब कंट्रीज़ में। ओके, सो यू आर वेरी लकी। पाइल नंबर 3, जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हैज अ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp and Instagram. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Bye bye.